अब मैं बिला किसी ताखीर व तमहीद ये चाहता हूँ कि खिताबत की दुनिया में कदम रखा जाए और यके बाद दीगरे तमाम मकाबिरीन उलमाए किराम से आप तमाम की मुलाकात करवाई जाए। हजरत गिरामी, आज हमारे इस महफिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए, आज हमारे इस इजलास को तारीखी और यादगार बनाने के लिए स्टेज पर ऐसी ऐसी रोशन हस्तियां जलवा अफरोज हैं जिनकी जियारत इबादत है, जिनके फरमुदात इरशादात खैर फलाह बरकत सआदत है, जिनका मशगला तबलीग व तरबियत है, जिनका रास्ता राह सुन्नत है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन खुदाबंदी की खिदमत है। तो लीजिए उन्हीं शख्सियतों में से मैं एक शख्सियत तक बड़े अदब एहतराम के साथ पहुंचता हूं, जिनसे मेरी मुराद ज़ातुस साद इज्जत माब जनाब हजरत मौलाना आफताब आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुम की जाते गिरामी है। मैं उनसे बड़े अदब के साथ दरखास्त करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। मौलाना आफताब आलम साहब कासमी माइक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, अगर खुदा तौफीक दे तो हम करें ईमान को जिंदा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर मौजूद हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत अक़दस मौलाना महमूदुल हसन साहब दामत बरकातुहुम, जो आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं, वो मौजूद हैं। हमें कुछ देर के लिए आपके सामने पेश किया गया है और ये उन्वान दिया गया है जो आप इस वक्त बैनर के ऊपर देख रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का और मसाजिद की आज बुनियाद है जो आज असर के बाद रखी गई है। मैं दोनों उन्वान पर 5-7 मिनट करके बोलने की अपनी कोशिश करूंगा। 2 शेर पढ़ता हूं मैं आपके सामने और आपको और आज के इस मजलिस को जोड़ने की कोशिश करता हूं। आप समाअत फरमाएं। मौसम ने भी खूब समा क्या रखा है, कहिए सुभान अल्लाह। के मौसम ने भी खूब समा क्या रखा है, के मौसम ने भी खूब समा क्या रखा है। अरे आओ इधर को, आओ इधर को, आओ इधर को, यारो वहाँ क्या रखा है। देखो खलाइक टूट पड़े हैं महफिल में, देखो खलाइक टूट पड़े हैं महफिल में। आसीने भी हुस्न बयां क्या रखा है। अरे आओ इधर को, आओ इधर को, यारो वहाँ क्या रखा है। बहर कैफ आज
हम और आप आज मस्जिद की बुनियाद के मौके के ऊपर आज के सजे-मुशान जलसे के अंदर जमा है। याद रखे कि अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह के घर की तामीर की, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर उसके घर की तामीर फरमाएंगे। चुनांचे एक मौके के ऊपर आकाए नामदार ताजदार बथा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों और सरजमीन फरदाह के गयोर मुसलमानों सुनो और कान खोल करके सुनने की जरूरत है कि जिस तरीके से आसमान को रश्क होता है देगर जगहों पर, इसी तरीके से ये जमीन का टुकड़ा भी अपने ऊपर रश्क करता है। जिस जमीन के टुकड़े पर अल्लाह के घर की बुनियाद रखी जाती है, जिस टुकड़े पर अल्लाह के घर की तामीर की जाती है, वो जमीन का टुकड़ा रश्क करता है अल्लाह के दरबार में और अपनी किस्मत के ऊपर नाज़ा होता है। इसीलिए फरमाया आकाए नामदार ताजदार बथा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आज भी इस वक्त भी मुसलमानों के लिए अगर सबसे कोई मुकद्दस काम हो, चुनांचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया कि जब आप मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई और उनकी बुनियाद रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रोए जमीन के ऊपर जो सबसे पहला घर बनाया गया, जो सबसे पहली इमारत तामीर की गई, उसे बैतुल्लाह कहते हैं, जिसे हम काबा कहते हैं अपनी जुबान के अंदर। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रोए जमीन के ऊपर सबसे पहली इमारत है, उसका नाम बैतुल्लाह है। और हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद तामीर फरमाई। आपने फरमाया कि सबसे पहला घर बैतुल्लाह है और उसके बाद जो दूसरा घर है अल्लाह का वो बैतुल मक़दिस है, जो हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मौके के ऊपर जब हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तामीर के बाद बैतुल्लाह की तामीर फरमाई है। और फिर ये कि हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को सुनिए। आका सल्लल्लाहु की हदीस मुबारक शाहिद है कि हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, जब बैतुल्लाह को बना रहे थे, इस बात को सुनने की जरूरत है पर्दा के लोगों और नौजवानों और मेरी पर्दा नशीमा और बहनों कि हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है बैतुल्लाह की तामीर करते जाते थे। इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है आपकी मदद कर रहे थे। हजरत इब्राहिम बना रहे थे। हजरत इब्राहिम कभी ईंट को, कभी पत्थर को, कभी गाड़े को उठा करके ला रहे थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करते जाते थे और अल्लाह के सामने दुआ करते जाते थे। आज अगर हमने आपने आज अपने मस्जिद की तामीर के लिए हमने बुनियाद रखी है तो दो बातें आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं जिनको अपनाने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें तो इस अल्लाह के घर के अंदर जो तामीर के जो खर्च हैं उनको दिल खोल करके जो हिस्सा लिया जाए और उसके अंदर जो अपनी मुआवनत पेश की जाए, अपने मालो मता को खर्च किया जाए। इसलिए कि आकाए नामदार ताजदार बथा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों अल्लाह के घर की तामीर के अंदर हिस्सा लो, अगरचे एक परिंदे के घोंसले के बराबर ही क्यों ना हो। इसलिए कि अल्लाह के घर की तामीर के अंदर हिस्सा लेना ये मुसलमानों के फराइज के अंदर शामिल है और बड़ा खुशनसीब है वो इंसान, बड़ा मुकद्दर वाला है वो इंसान जिसका रुपया, जिसका पैसा, जिसकी मालो दौलत अल्लाह के घर के लिए इस्तेमाल हो जाए। और दूसरी बात जो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करते जाते थे और अपनी जुबान से जो दुआएं करते जाते थे कि रब्बना तकब्बल, रब्बना तकब्बल, कि ऐ मेरे रब, ये जो अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह जो आपके घर की तामीर कर रहा हो आप इसे कबूल फरमा लीजिए, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। इसी के
दरमियान एक नुक्ता आपके सामने पेश करूं, आपके ज़हनों को ले जाना चाहता हूं कि आज भी बैतुल्लाह से महंगी इमारतें, करोड़ों की करोड़ों इमारतें बन सकती हैं और बनाई जा सकती हैं, बैतुल्लाह से ज्यादा खूबसूरत इमारत बनाई जा सकती हैं, लेकिन याद रखिए कि बैतुल्लाह के बनाने के अंदर जो हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो पहली बात के वक्त के नबी हैं, दूसरी बात के अल्लाह के सामने दुआएं करते जा रहे हैं, रब्बना तकब्बल। आज भी अगर बैतुल्लाह से खूबसूरत इमारत, बैतुल्लाह से बड़ी और अजीम शान इमारत और ज्यादा महंगी इमारत बनाई जा सकती है, लेकिन लोगों आप नबी को कहां से लेकर के आओगे? नबी की जुबान से निकले अल्फाज हैं दुआओं के, वो कहां से लेकर के आओगे? इसलिए ये याद रखो सरजमीन फरदा के मुसलमानों और नौजवानों कि आज जहां आप खर्च कर रहे हैं अल्लाह की मस्जिद के लिए, वहीं आपको ये दुआ भी करनी पड़ेगी कि अल्लाह हमारे खर्च को कबूल कर लीजिए, अल्लाह हमारे खर्च को कबूल कर लीजिए। अगर अल्लाह ने आपके खर्च को कबूल कर लिया तो यकीनन हमारा आप काबिल मुबारकबाद है, काबिल मुबारकबाद है। लेकिन आज अफसोस की बात है, अगर मैं आपको बताऊं अजीबो गरीब मामला होता है। आज मस्जिदें बन रही हैं, आज भी हमें ऐसे मेहमारों की जरूरत है, ऐसे तामीर करने वाले मिस्त्री की जरूरत है कि जब अल्लाह के घर की तामीर करे तो वो बावजू होया करे। जब अल्लाह के घर की तामीर करे तो जिस तरीके से इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबानी कहते जाते थे रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना, लेकिन आज के मेहमारों की जुबान के अंदर, आज के मेहमारों के मुंह के अंदर जो है गुटखे हैं, बीड़ी है, सिगरेट है। अब बताओ कि जिस मस्जिद के अंदर जो है आपको बीड़ी गुटखा पी करके आने से मना किया गया, आज का मेहमान वही खा करके बना रहा है। आज के मेहमानों की जुबान पे वही जो है यानी कि नशे आवर चीजें हैं कि जिसको खा करके आने से मस्जिद के अंदर मना कर दिया गया, वो बरकत कहां से लाओगे? इसलिए नौजवानों अगर आप तक और जो अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं उस तक हमारी आवाज जा रही है, बल्कि अगर इससे बढ़ करके मैं आगे कहूं कि जो राजमिस्त्री का काम करेगा उसके कान के अंदर आवाजें जा रही है, तो आप अपने आप को तय कर लीजिए कि हमारी जुबानें सादा होंगी और हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के घर की तामीर करेंगे। खुदा की कसम मस्जिद के तामीर करने वाले मिस्त्रियों का खर्च भी ज्यादा है, उसकी मजदूरियां भी ज्यादा है, और फिर एक सवाब जो आपको मिलेगा वो अपनी जगह बाहर कैब। दो बातें हैं, पहली बात ये कि आप अल्लाह के घर के अंदर ताउन कीजिए, और फिर ये कि अल्लाह के घर के जो मकबूलियत के लिए दुआ भी कीजिए कि अल्लाह हमारे इस ताउन को कबूल फरमा लीजिए, इस ताउन को कबूल फरमा लीजिए। दूसरी बात जो आपके सामने पेश करनी है, आकाए नामदार ताजदार बता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खलीफा सालिस हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आपके दामाद हैं, और आपने जुन्नूरैन कहा, फरमाया जुन्नूरैन इसलिए कि आपके निकाह के अंदर दो बेटियां दी गई हैं। बल्कि एक बात आपको बीच के अंदर बताता चलो आपकी फजीलत के ताल्लुक से कि हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हमारे पास 100 बेटियां होती तो मैं एक एक करके उस्मान गनी के जो है यानी कि खिदमत में पेश कर देता, जिससे जुन्नूरैन का आपको लक़ब मिला। फरमाया एक मौके के ऊपर कि आपको चंदे की जरूरत पड़ी, आपको मालो मता की जरूरत पड़ी, आपको पैसे की जरूरत पड़ी है, आपने अपनी कौम को आवाज दिया है, आपने लोगों को आवाज दिया है कि लोगों आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन फैले हुए हैं और तुम्हारे मालो मता की जरूरत है इस्लाम को। खुदा की कसम लोगों ने जो कुर्बानियां पेश की, लोगों ने जो अपने मालो मता को पेश किया है, फरमाया कि एक मौका ऐसा भी आया है कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने तो अपने घर के अंदर झाड़ू लगा करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया और फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अबू बकर सिद्दीक तुमने क्या छोड़ा है अपने घर के अंदर? फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने घर के अंदर अल्लाह की और आपकी मोहब्बत को छोड़ा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला है, आपने फरमाया कि हमने अपने घर के आधे साजो सामान को आपकी खिदमत में पेश कर दिया, लेकिन कुर्बान जाओ सालिस खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह
ताला पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आपने अपनी माल का नजराना पेश किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की किताबों के अंदर ये बात मिलती है कि पहला मौका है ऐसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गनी के पैसे से खेल रहे हैं और कभी दाहिने हाथ से लेकर के पैसे को बाएं हाथ में उंडेल रहे हैं, कभी बाएं हाथ से लेकर के दाहिने हाथ में उंडेल रहे हैं। और आपने ये बशारत दी उस्मान गनी को कि उस्मान, आज का ये आपका अमल अल्लाह को इतना पसंद हुआ कि अब कोई अमल आपको जन्नत में जाने से रोक नहीं सकता है। हजरात, ये मालो मता की कुर्बानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ईद की नमाज पढ़ा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप औरतों की जमात के अंदर भेजते हैं और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औरतों की जमात के अंदर जाते हैं। फरमाया कि बिलाल हबशी अपनी चादर निकाले हुए हैं, तौलिया को फैलाए हुए हैं, दामन को फैलाए हुए हैं और औरतें कभी अपने कान की बालियां, कभी अपने नाक की बालियां जो है जेवर की शक्ल में हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामन के अंदर ला करके रख रही है। यह इस्लाम की कुर्बानी। आज भी सरजमीन फरदाहा के अंदर मस्जिद की तामीर हो रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं और अर्ज करना चाहता हूं कि जब आपको भी आवाज दी जाए, आप भी अपने मालो मता को अल्लाह के लिए वक्फ कर दीजिए। अल्लाह तबारक ताला के दरबार में एक देंगे, अल्लाह तबारक ताला आपको बेशुमार देंगे। अभी शायर साहब ने बड़ी जो है मेहनत करने की कोशिश की, गर्चे कुछ देर के बाद करते तो और ज्यादा फायदा होता है, इसलिए कभी इब्तिदाई वक्त है और आप देख रहे हैं कि कुर्सियां खाली हैं। बाहर गए तो हमें खर्च भी करना है, अल्लाह के सामने दुआ भी करनी है। और जो दूसरा मजमून है आज के इस मौजू का और आज के इस महफिल और आज के इस जलसे का, वो तहफ्फुज़ औक़ाफ़ है। इसके ऊपर भी 5-7 मिनट में अपनी गुफ्तगू करूं। याद रखिए कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी जमीन को वक्फ किया है। और वक्फ का माना मतलब समझ लीजिए, वो जमीन व जायदाद, वो अशिया, वो शय, वो चीज, वो जगह जो अल्लाह के रास्ते में दी जाए और जिसके अंदर कोई तब्दीली न की जाए। देने वाले उसके ऊपर कभी अपना दावा न कर सके, देने वाले के वर्षा कभी अपना दावा न ठोक सके। यानी वो माल जो अल्लाह के लिए दे दिया जाए और जिसके अंदर विरासत जारी न हो, इसका नाम वक्फ है, जिसके अंदर कोई तब्दीली ना हो। लेकिन आज बदकिस्मती से जिस जमीन के अंदर हम आप रह रहे हैं, याद रखिए कि ये बरसों पुराना वाकया है, सैकड़ों नहीं हजारों साल हो गए और इस्लाम की तारीख, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की बका वक्फ के ऊपर टिकी हुई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना वक्फ किया है। और गालिबन हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता किसी ऐसे सहाबी रसूल को जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई हो और जिन्होंने अपनी जमीन का, जिसके पास जमीन मौजूद हो, एक टुकड़ा वक्फ न किया हो। आज भी मुसलमानों के लिए जिसको अल्लाह तआला ने ज़र और जमीन से नवाजा है, ये बड़े काबिल मुबारकबाद है। बल्कि मैं ये कहा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको जमीन की नेमत से नवाजा है, एक दूर हो, आधा दूर हो, एक कट्ठा हो, कुछ भी हो, अल्लाह के सामने वक्फ करके आप जाइए। और मैं कहना चाहता हूं, इससे बदल करके आगे चल करके कि आज की जो हुकूमत हिंद हमसे वक्फ को छीनना चाहती है, खुदा की कसम हमारे दिलों के अंदर ये जज्बा बाकी रहना चाहिए कि वक्फ किए हुए जमीनों को छीनने वाले मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन वक्फ करने वालों की तादाद इंशाअल्लाह न कभी खत्म हुई और न आइंदा कभी खत्म होने वाली है। हज़रात मोहतरम, वक्फ को अपना शेवा बनाइए। वक्फ का मतलब ही है कि अल्लाह के सामने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जमीन और जायदाद को वक्फ कर देना। शुरू जमाने से लेकर आज तक ये वक्फ का सिलसिला चलता रहा है। 2-4 बातों को मैं आपके सामने पेश करता हूं कि वक्फ किन किन मौके के ऊपर और किन किन वजहों से की जाती रही है। आपके सामने मस्जिद है, मस्जिद के लिए वक्फ करना ये सबसे आला मेयार रखता है। लेकिन याद रखिए उसी जमाने के अंदर जो मस्जिद के लिए वक्फ की जाती थी जमीनें, उसी के अंदर नमाज भी पढ़ी जाती थी, उसी के अंदर तिलावत कुरान करीम भी की जाती थी और उसी के सहन के अंदर पंचायत भी लगाई जाती थी और डॉक्टरी का इलाज भी किया जाता था।
जमाना आगे को बढ़ा, मस्जिदें अलग हो गई और तालीम और ताल्लुम के लिए मदारिस अलग कायम होने लगे। आज भी मुसलमानों के दिलों के अंदर मसाजिद की मोहब्बत है, मकातिब की मोहब्बत है, मदारिस की मोहब्बत है कि अपनी जमीन और जायदाद का एक हिस्सा कभी मस्जिद के लिए, कभी मदारिस के लिए, कभी मसाजिद के लिए, कभी ईदगाह के लिए, कभी खानकाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, कभी वक्फ करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वक्फ दूसरी जरूरतों के लिए भी किया जाता था कि उस वक्फ करदा जमीन के आमदनी से गरीबों की, मोहताजों की मदद की जाएगी। कभी इसलिए भी वक्फ किया जाता था कि उस वक्फ करदा जमीन और जायदाद की आमदनी से गांव में, समाज में रहने वाले अगर कोई बीमार पड़ेंगे तो उसका इलाज कराया जाएगा। अगर किसी घर के अंदर कोई बेवा होगी और उसके घर के अंदर कोई यतीम बच्ची होगी तो उसका शादी किया जाएगा। कोई अगर मुसाफिर राह चलता हुआ होगा तो उसके रात में ठहरने के लिए क़याम का इंतजाम किया जाएगा, उसके लिए खाने का इंतजाम किया जाएगा, रहने के लिए इंतजाम किया जाएगा। और इसी तरीके से दीगर हजारों जरूरतें थी वक्फ की जो आज तक मुसलमान हिंद करते आ रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर आज किसी को हमारी जमीन और जायदाद पर लालच की निगाहें आई, अगर कोई ललचाई निगाहों से हमें देखना चाहता है तो मैं कहना चाहता हूं, जिसको मैंने अभी आपके सामने पेश किया कि छीनने वाले थक जाएंगे और कहिए इंशाअल्लाह देने वाले बाकी हैं और बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, ये वक्फ कोई तमाशा नहीं है। आज आप देख रहे हैं हमारी मसाजिद, हमारी हमारे मकातिब, हमारी कब्रिस्तानें, हमारी ईदगाहें महफूज नहीं है और वक्फ करदा जो जमीन और जायदाद है उसके खिलाफ कानून बनाया गया। लेकिन ये याद रखिए, खूब कान खोल करके सुन लीजिए कि जहां उनकी गलती है वही हमारी भी गलती कम नहीं है। आज जिसको सदर बनाया गया, जिनको सेक्रेटरी बनाया गया, हमारे पास जायजा है और मैं तहकीकी बातें आपके सामने करना चाहता हूँ। 50 साल से मस्जिद के मुतवल्ली बने हुए हैं लेकिन उसकी रसीद नहीं कट रही है। अभी एक कब्रिस्तान के अंदर इसी रुए जमीन के ऊपर रास्ते बनाए गए, जमीयत उलमा हिंद आती है और कहती है आप हमें कागज दीजिए, मैं केस लड़ूंगी और मुकद्दमा दायर करूं। लेकिन गांव के लोग अपना कागज नहीं दे पाते हैं, कागज देने में नाकाम होते हैं। आप बताओ कि क्या ऐसे मौके पर हुकूमत की गलती है? आज हमारे मसाजिद के कागज दुरुस्त नहीं है, मकातिब के कागज दुरुस्त नहीं है, कब्रिस्तानों के कागज दुरुस्त नहीं है। अभी आपने देखा होगा फुलपरास के मौके, फुलपरास के अंदर जो कब्रिस्तान के अंदर स्कूल की तामीर की जा रही है, कहीं मसाजिदों को ढाने की प्लानिंग की जा रही है। और जो सबसे हालिया वाकया है संभल का, जो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदें हैं, आज वहाँ 1 घंटे के अंदर इंक्वायरी की जाती है, 4-4, 5-5 हमारा बच्चा शहीद होता है। अल्लाह पाक गरी के रहमत करे उन्हें, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह उन्हें इनायत फरमाए। लेकिन मैं कहा करता हूं कि लोगों, अगर आपको इतनी मस्जिद से मोहब्बत है और हर मस्जिद के अंदर आप अपनी मूर्तियों को ढूंढ रहे हैं तो आप खुद मस्जिद वाले बन जाए, आपको हर मस्जिद मिल जाएगी। आप अपने ललचाई निगाहों को छोड़ दीजिए, ललचाई निगाहों को तर्क कर दीजिए, वरना याद रखें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारी ही कौम से कोई आज भी पैदा होने की सलाहियत रखता है। सुल्तान अब्दुल हमीद को जब माजूल किया गया और चारों तरफ से दुश्मनों ने उनको अपने नरगे के अंदर ले लिया तो लोगों ने कहा था कि ये जमीन दे दो उन्हें, ये इबादत खाने दे दो उन्हें। चारों तरफ से आप घुर चुके हैं और दुश्मन के जाल के अंदर ऐसे जकड़े हुए हैं कि अब आप बच नहीं पाएंगे। याद रखें उस मर्द मुजाहिद ने जो जवाब दिया था, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को उस जवाब को याद रखने की जरूरत है। फरमाया था कि लोगों याद रखो कि गर्चे हमारे दुश्मनों के नरगे के अंदर घिरे हुए हैं, लेकिन हमारी घेर और हमारी घिरावट जिन्होंने घेर रखा है, हमारी हैसियत आज जुबान की है कि आज हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जिस तरीके से जुबान 3200 दांत के अंदर घिरा रहा करता है, लेकिन ये दुनिया शाहिद है और तारीख इस बात के ऊपर आदिल है कि जुबानें यूं ही बाकी रह जाया करती हैं और ये 3200 दांतें गिर जाया करती हैं, ये बाकी नहीं रहा करती है।
इंशाअल्लाह ये जाएंगे और जाना इसका मुकद्दर होगा, लेकिन सबसे पहले हालात हमें अपना दुरुस्त करना पड़ेगा। इसलिए कि नबी पाक ताजदार बता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ला तक़ूमुस साअ इल्ला अल्लाह अल्लाह इल्ला क़ाल अल्लाह अल्लाह, के लोगों याद रखो उस वक्त तक कयामत कायम नहीं हो सकती है जब तक इस जमीन के ऊपर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रह जाए। आज हमें जरूरत है इस बात की कि अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर लाइए, जिस शौक के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस उमंग के साथ अपने खून पसीने की कमाई को खर्च करके अल्लाह के रास्ते में आज ने अपनी मस्जिद की बुनियाद रखी है। क्या ये मैं आपसे वादा ले सकता हूँ, क्या मैं आपसे वादा करवा सकता हूँ कि ऐसा ज़मीन फर्दा है कि गयूर मुसलमानों और नौजवानों, अल्लाह ने तो 5 वक्त की नमाज़ें हमारे ऊपर फर्ज की हैं और फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशा, कि लोगों ये नमाज हर बुराई से, हर बेहयाई से आपको रोक देने वाली है। नमाज तो अल्लाह ने 5 वक्त की फर्ज की है। आप जिस शौक के साथ मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, क्या मैं आपसे वादा ले सकता हूँ कि आज से 5 वक्त पक्के सच्चे हम नमाजी बन जाएंगे? और अगर नहीं तो फिर वही अल्लामा इकबाल का शेर हमें याद आता है कि मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, ये मन अपना पुराना पापी है परसों में नमाजी बन न सका। आज मस्जिदें तामीर हो रही हैं लेकिन मस्जिदों के दरो दीवार से हमारे लिए बद्दुआएं निकल रही हैं। आज मस्जिदें खूब आलीशान हैं लेकिन मस्जिद में काम करने वाले मुलाजिम, मस्जिद की सफाई करने वाले लोग, मस्जिद के मसल्ले पर आगे बढ़ करके हमारे और आपकी इमामत और खिताबत के फराइज का अंजाम देने वाले अइम्मा के कभी घर का जायजा लीजिए, कभी उनके हालात तो पढ़िए कि जहाँ पे करोड़ों की मस्जिदें आप बना रहे हैं, अगर इमाम साहब के वालिदा की तबीयत खराब हो जाए तो उसको इलाज के लिए पैसे नहीं हुआ करते। आज मस्जिदें बद्दुआएं दे रही हैं। बल्कि एक मौके के ऊपर मैंने हदीस पाक का मुताला किया। आज आप जायजा लीजिए, खुद अपने गांव से जायजा लीजिए, दूसरी जगह जाने की नहीं। 50 लाख की और करोड़ों की मसाजिद हमारे गांव के अंदर मौजूद हुआ करती हैं, लेकिन मस्जिद के मनारे से निकलने वाली आवाज, मस्जिद के मनारे से अल्लाह अकबर की सदा कहने वाले जो मुअज्जिन हैं उसका अजान दुरुस्त नहीं होता है। आप बताइए कि अगर अजान सुन्नत मुअक्कदा है, अगर अजान सुन्नत मुअक्कदा है तो उसका सही होना जरूरी है या नहीं? अगर अजान सुन्नत मुअक्कदा है तो उसका सही होना जरूरी है या नहीं? आज जो हमारे गांव का सबसे अनपढ़ निकम्मा किस्म का लोग होता है, उसकी ड्यूटी है कि वो अजान दे और हमारे मनारे से बुलंद होने वाली आवाजें गलत आती हैं। क्या इसका वबाल, क्या इसका अजाब उम्मत मुस्लिमा के सरों पर नहीं आएगा? और अगर आएगा तो ये जो रमजान गुजरे से पिछले रमजान की तारीख को पढ़िए कि औरंगाबाद के शहर के अंदर, यूपी के अंदर जो है मनारों से निकलने वाली आवाजों को बंद किया गया, जहाँ पे लाखों लाख के मनारे लगाए गए और मीनारों के ऊपर खर्च किए गए, उस मनारों को तोड़ करके जमीन दोज किया गया। क्यों? इसलिए कि मस्जिद से निकलने वाले अजान के अल्फाज सही नहीं थे। इसलिए अगर आज हम करोड़ों की मस्जिद बना रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम 1000-5000 का मुअज्जिन भी सही होना चाहिए, जो अजान की ऐसी आवाज दे, अजान की ऐसी पुकार आए कि जब हमारे कानों से टकराए तो वो रस घोलती हुई आवाज हो, और जब कादराने वतन के भी कानों से टकराए तो उसके कान भी उस अजान को सुनने के ऊपर मजबूर हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, आप मुअज्जिन की, आइम्मा की हिफाजत कीजिए, इसलिए कि ये नाइब रसूल है। आज करोड़ों की मस्जिदें हैं लेकिन उसके सामने बढ़ करके मुसल्ले रसूल की जीनत बनने वाले इमाम और मस्जिद फाकाहाली के शिकार हैं। बाहर के ये हमारे ईमान के मुहाफिज हैं, ये हमारे और आपकी नियाबत करने वाले हैं मुसल्ले रसूल के ऊपर। आखिरी बात कह करके मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ कि लोगों, आज जरूरत इस बात की है कि अल्लाह की मोहब्बत को दिल के अंदर बैठाया जाए, कलमे तौहीद का नगमा गाया जाए, दिलों को पाक किया जाए, दिलों से नफरत और अदावत को मिटाया जाए, दिलों में मोहब्बत को जगह दी जाए, और फिर एक ऐसी मोहब्बत को जगह दी जाए जहाँ पे अमन हो, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे मोहब्बत हो, जहाँ पर प्यार हो। और इस तरह से अल्लाह अल्लाह की सदा लगाई जाए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ला तक़ूमुस साअ, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकती जब तक कि इस जमीन के ऊपर अल्लाह अल्लाह कहने
कहने वाले बाकी हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ मोमन ऐसे स्टेजों के ऊपर से कि कान खोल करके सुन ले हुकूमत और इंतजामिया के रुए जमीन का निजाम उस वक्त तक बाकी है जब तक इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी है, जब तक इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी है। उस वक्त इस रुए जमीन का निजाम टूट फूट जाएगा, दरहम बरहम हो जाएगा जब से जमीन से अल्लाह अल्लाह का सदा बुलंद करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। इसलिए अगर आज आप बाकी हैं, आपकी हुकूमत बाकी है, तो याद रखें कि अल्लाह अल्लाह कहने वाले बाकी हैं। अगर आज लाल किला की लाली बाकी है और ताजमहल की खूबसूरती बाकी है तो ये मुसलमानों की देन है, मुसलमानों के अल्लाह अल्लाह कहने का सिला है। इसलिए मुसलमानों को अपने दिल के अंदर जगह दीजिए, मुसलमानों को भी अपने शांति से रहने दीजिए, वरना देखा है इसी रुए जमीन के ऊपर मुसलमानों ने और दुनिया ने कि हमारे कायदों ने, हमारे जो लोगों ने, हमारे कायदों ने हमें बांध रखा है, हमें कंट्रोल कर रखा है, वरना जरा सी ढील दी है उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। क्या आलम है कि आज चार जानिब उसके कोने कोने के अंदर इस्लाम का परचम लहरा रहा है, अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और जब भी हमें हमारे कायदों के जानिब से, जब भी हमें हमारे रहबरों के जानिब से आवाज दी जाएगी कि मुसलमानों आओ अलाए कलिमतुल्लाह के लिए, आओ निकलो अपने मस्जिदों की हिफाजत के लिए, आओ निकलो अपने मसाजिद की हिफाजत के लिए, उस वक्त भी इंशाअल्लाह सर पर अपने जो है यानी कफन तैयार करके जो अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए, अल्लाह के लाए हुए किताब भेजे किताब की हिफाजत के लिए, अपने मदारिस की हिफाजत के लिए, मकातिब की हिफाजत के लिए, खानकाहों की हिफाजत के लिए, ईदगाहों की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह सर से कफन बांध के निकल तैयार हो। हज़रत मोहतरम अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो वक्त दिया गया था मैंने कोशिश की उसी वक्त के अंदर अपनी बात को समेटूं।